वेलकम टू ए स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारा टॉपिक है मैगजीम ऑफ टीचिंग, जो कि हमारे नेट फर्स्ट बुक का जो कॉमन सब्जेक्ट है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड्स, उससे रिलेटेड टॉपिक है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है मेरा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। मैगजीम्स क्या होते हैं? बेसिकली मैगजीम्स का हिंदी वचन हिंदी जो वर्ड हिंदी मीनिंग होती है वो होता है वचन। मैंने पहले ही बोल दिया वचन। अब समझ गए होंगे आप कि हमें टीचिंग कराने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन वचनों का ध्यान रखनी चाहिए। सो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एन नंबर्स ऑफ मैगजीम्स। तो आपको ये तो ख्याल रखना चाहिए टीचिंग कराते समय कि आपको ये इन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए ताकि बच्चे क्या हो, अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से चीज़ों को समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का अपना पहला पॉइंट। सो द फर्स्ट वन इज इन मैगजीम्स ऑफ टीचिंग मैगजीम ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्या होने वाला है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। So simple things should be taught first, followed by complex things. This method of teaching creates interest among learner to acquire new knowledge and helps in gradually building up the concept. कहने का मतलब ये है कि आप टीचिंग कराने जा रहे हो, आज किसी बच्चे को, एक ग्रुप को पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि देखो, आप टीचर हो, समझो को आपके पास तो नॉलेज है, आप नॉलेज को सोर्स हो, लेकिन आपको कैसे पढ़ानी चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि क्लास में जाते जाते अब बेसिक में नहीं पूरे हम कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट कर दिए। सपोज अगर मैथ की क्लास मैथ आप पढ़ाते हो, एक टीचर जो है मैथ पढ़ाता है, तो मैथ उसको क्लास लेनी है अलजेब्रा का, तो एक्स वाई जेड कुछ बताया ही नहीं, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रा के बेसिक्स कुछ बताया ही नहीं। और वो क्या करने लगा, सीधे क्या बताने लगा, सीधे क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व कराने लगा, ठीक है। सपोज सिमिलरली बात करते, कोई इंग्लिश का टीचर है, उसने अब बच्चों को ये बताया नहीं टेंस क्या होता है, हमारा टेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये सब बताया ही नहीं, सीधे क्या देने लगा, सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए देने लगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, है ना। बच्चों को पहले क्या कहना चाहिए, बच्चे पहले सिंपल थिंग्स शुड टॉट फर्स्ट, जो सिंपल चीज़ें हैं उसको पहले पढ़ानी चाहिए, ठीक है, फॉलोड बाय कम्प्लेक्स थिंग। अब धीरे धीरे सपोज करो कि आप टेंस की जैसे मैंने बात की, तो टेंस में एक टेंस की एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ा दिए, उस पर आप बच्चे को एक छोटा सा प्रॉब्लम दे दो, एक छोटा सा बोलो कि वर्ड फॉर्म करके बताओ, तो वो क्या आसानी से चीज़ों को कैच करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप सिंपल तो पहले बता दिए और उसके बाद धीरे से उसमें थोड़ा सा मीडियम या थोड़ा सा टिपिकल भी डाल दिए, जिससे बच्चे को समझ में अच्छे से आ गया, है ना। सो दिस मेथड ऑफ टीचिंग क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग लर्नर। अब बच्चे के अंदर इंटरेस्ट भी पैदा होगा एंड एक्वायर टू न्यू नॉलेज एंड हेल्प इन ग्रेजुअली बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट। और धीरे धीरे बच्चों का क्या होगा, कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा, ठीक है। सेकंड आता है फ्रॉम नोन टू अननोन। देखो, दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट मैगजीन, इसी से ये रिलेटेड है ना, ये वाली हमारी चीज़ें जो है इसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक्ड विद द व्हाट इज नोन, है ना। हम बोल रहे हैं कि हमने क्लास में कोई क्लास में टीचर गया और उसको कहाँ से पढ़ाना चाहिए, पहले चेक करना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या आता है, ठीक है। पहले चेक करना चाहिए कि स्टूडेंट को बेसिकली अभी क्या समझ में आ रहा है, कहाँ उनकी लेवल बेसिकली चेक करनी चाहिए, और उसी लेवल से उस टीचर को उसी लेवल से अब क्लासेज स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। उसी लेवल से क्लासेज स्टार्ट करना चाहिए ताकि ये हो सके कि हाँ, बच्चों को चीज़ें आती है, वहाँ तक तो चीज़ें बच्चे सीख चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से अगर आप चीज़ें स्टार्ट करोगे टीचिंग कराना, तो बच्चे के लिए भी बच्चे भी बढ़ चढ़ के क्या होंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर आप धीरे धीरे आप नया नया टॉपिक स्टार्ट
कर सकते हो। कहने का मतलब कि अब बच्चे वहाँ तक के जो पढ़े हैं वो रिटेन किए हुए हैं अभी तक, है ना, वहाँ तक रिटेन किए हुए हैं। अब आगे धीरे से आप बढ़ सकते हो, अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नेक्स्ट मेरा है फ्रॉम सीन टू अनसीन, फ्रॉम सीन टू अनसीन। ओके, from seen to unseen means students should impart knowledge about the present and they can understand the past and future better। ठीक है, स्टूडेंट को कैसा नॉलेज देना चाहिए, भाई प्रेजेंट में क्या हो रहा है वह अभी का नॉलेज दो, अभी की हम एग्जाम्पल के साथ अभी तक उनको पढ़ाएं, अभी क्या हो रहा है अभी पढ़ाएं, कि प्रेजेंट को की हम बात करेंगे ताकि वो इम्पार्ट कर सके, फ्यूचर में भी इम्पार्ट कर सके उसको, और पास्ट में भी इम्पार्ट कर सके। ठीक है, तो ऐसा टीचिंग होनी चाहिए, प्रेजेंट टीचिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि जिससे क्या हो स्टूडेंट पास्ट एंड फ्यूचर दोनों बढ़िया से समझ सके, दोनों एक पास्ट एंड फ्यूचर को दोनों बढ़िया से कोरिलेट कर सके बेसिकली। ठीक है, तो ये होता है फ्रॉम अनसीन टू सीन टू अनसीन। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। देखो, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब कंक्रीट मतलब क्या होता है हमारा रियल, REAL। कंक्रीट मतलब क्या होता है हमारा रियल। तो पहले क्या करना चाहिए, द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैपन विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टरवर्ड दे गेन माइक्रो वर्ड्स फ्रॉम देम। ओके, जैसे क्या होता है कि पहले आप उस स्टूडेंट को फील कराओ, है ना, कि हाँ पहले रियल इमेजिनरी वर्ल्ड में पहले ही मत ले जाओ, पहले ही मत जाओ। ठीक है, पहले क्या करो, बच्चे की दिमाग के साथ खेलो। ओके, कि हाँ पहले रियल एग्जांपल दो, रियल एग्जांपल दो, वो उसको क्या बोलते हैं हम, कंक्रीट। फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट मीन्स पहले हम रियल एग्जांपल के साथ हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। टीचिंग क्या करना चाहिए, रियल एग्जांपल के साथ पहले क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करें, अब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम देख ना सके, छू ना सके। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि हम अगर एग्जांपल की बात करें, देखो हमारा अब्स्ट्रैक्ट हम किसको बोलते हैं, जिसको हम छू ना सके, देख ना सके, इसको महसूस कर सकें, है ना। अब सपोज़ करो हम छोटे थे, जैसे छोटे थे तो हमको क्या सिखाया जाता था कि हम हमारे ऊपर कहीं ना कहीं भगवान रहते हैं, है ना, भगवान कहीं ना कहीं इस दुनिया में रहते हैं। तो हम क्या किए कि अब वो हमें क्या सिखाया गया कि कंक्रीट चीज़ें सिखाएंगे, रियल चीज़ें सिखाई गई। हमें आज भी कभी कभी ये लगता है कि हाँ भगवान है, भगवान है, भगवान किसी, आज भी हम भगवान को देखे नहीं हैं, लेकिन आप टीवीज़ वगैरह आप देख के आप जब भी भगवान को इमेजिन करते हो तो क्या इमेजिन करते हो कि हाँ भगवान मुकुट पहने हैं और ऐसे भगवान मतलब दिखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हो, अब धीरे धीरे क्या किया, आपके दिमाग में ये बिठा दिया गया, रियल चीज़ें आपके दिमाग में डाल दी गई। लेकिन अब ये क्या, अब धीरे धीरे आप ये समझ गए कि भगवान क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक क्या होता, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, देखो एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मतलब ये होता है कि पहले हम क्या देखते हैं, पहले पूरे चीज़ों को देखते हैं, पहले पूरे चीज़ों को देखते हैं, तब उसको जैसे जैसे आप नज़दीक जाओगे वैसे वैसे आप क्या करोगे, टुकड़ों को देखोगे, इसको टुकड़ों को देखोगे, है ना। अब जैसे मैंने बताता हूँ कि जैसे क्या होता है कि आप सपोज़ करो कहीं दूर खड़े हो, बहुत दूर खड़े हो और बहुत दूरी पे आपके एक पेड़ है ना। अब जैसे जैसे आप दूर खड़े हो तो एक पूरी आपको क्या दिखाई देगी, पेड़ दिखाई देगी, अब आपको पूरी एक ट्री दिखाई देगी। ठीक है, आप सपोज़ करो एकदम दूर, यहाँ बहुत दूर खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, है ना, तो आपको एक पूरी क्या होगी, पेड़ दिखाई देगी। अब जैसे जैसे उसके पास आप जाओगे, जैसे जैसे उसके पास जाते हो, आपको क्या दिखाई देती है, पत्तियाँ दिखाई देने लगती है, इसके ट्रंक दिखाई देने लगते हैं, ब्रांचेस दिखाई देने लगते हैं, आपके रूट दिखाई देने लगते हैं। शुरू में तो आपके क्या था, ये पेड़ ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप पास गए आपको पेड़ की हर एक चीज़ दिखाई देने लगी, है ना। तो ये क्या होता है, फ्रॉम होल टू पार्ट। अब हम इसको टीचिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो
जैसे कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है तो उसको हम क्या, उसको एक ब्रीफ समरी हम पढ़ाने से पहले स्टूडेंट को क्या कर देंगे, ब्रीफ समरी उसको दे देंगे कि देखो भाई कि इस सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ना है, ये होता है, ऐसे ऐसे हमें पढ़नी है, इतने यूनिट्स हैं और इस मेथोडोलॉजी हम अपनाने वाले हैं, ऐसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को क्या हो सके, हाँ एक एक क्या हो सके, एक समरी मिल सके कि हाँ इस सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, कैसे क्या सर पढ़ाने वाले हैं, है ना। और उसके बाद हम धीरे धीरे जब चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, स्टूडेंट्स सीख लेंगे, ठीक है। ये होता है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, सॉरी ये क्या था, फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसमें क्या होता है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ये बेसिकली देखो, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस साइकोलॉजिकल इज मोर इम्पॉर्टेंट वेयर एज द ग्रोथ ऑफ लर्नर लॉजिकल ऑर्डर इज एम्फसाइज्ड मोर। अब साइकोलॉजिकल लॉजिकल में क्या होता है कि हम छोटे 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 जब इनिशियल स्टेजेस में थे तो क्या होता था कि लर्नर को बस बताया जाता था कि हाँ ये ऐसा होता, ये ऐसा होता है, आप कुछ आप ये देखो भूत होते हैं, भूत होते हैं, ठीक है, भगवान भी होते हैं, भगवान आ जाएंगे सपने में, आपके परी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, बच्चों के साइकोलॉजी के साथ खेला जाता था, है ना, हमने बताते थे उन्हें कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन वो क्या होता था, साइकोलॉजी हमारी होती थी, हमारी साइकोलॉजी वैसी बन चुकी थी, है ना, कि हम चीज़ों को मानने लगते थे ऐसे बिना बिना कुछ, चूँकि इनिशियल सोचने की इतनी क्षमता है नहीं उस समय, है ना, तो उस समय हम चीज़ों को कहने पे मान लेते थे। लेकिन जैसे 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 क्या होता है, बड़े होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अब साइकोलॉजिकल को छोड़ के हमें लॉजिकल थिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे ठीक है भूत है तो भूत क्यों है, कैसे है, क्या है भूत, ऐसे हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब ये हमारा क्या है, देखो, इनिशियली द स्टूडेंट्स हैव लिटिल और वेग नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स। सपोज करो ये टॉपिक है ना, एक टॉपिक है, और तो शुरू में क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत इसके लिटिल नॉलेज होती है, बहुत इसको लिटिल नॉलेज होती है, ठीक है। तो एनालिसिस मीन्स क्या होता है कि एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स एंड देन दोज आर स्टडीज। अब सपोज करो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बच्चे तो पहले ही इसको देख के डर जाएंगे कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बीइंग अ टीचर, एक टीचर को क्या करना चाहिए, पहले उसको तोड़ देना चाहिए, एनालिसिस टू सिंथेसिस, है ना, पहले उसको तोड़ देना चाहिए, एनालाइज कर देना चाहिए उसको, पहले उस टॉपिक को, जैसे बड़ा सा है टॉपिक तो उसको तोड़ देना चाहिए बीच बीच से इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, तब उसको पढ़ाना चाहिए बच्चों को, पहले ये पढ़ा दिए, फिर ये पढ़ा दिए, फिर ये पढ़ा दिए, फिर ये पढ़ा दिए, है ना, ऐसे करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एनालिसिस कर दिए। अब सिंथेसिस क्या हो गया, सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट्स, ठीक है। अब ये था मेरा, तुम एनालिसिस में ये भी तोड़ दिए, यहाँ ऐसे तोड़ दिए, ठीक है। अब तुम सिंथेसिस में क्या करोगे, अब इन सबको एक क्या करोगे, जोड़ दोगे, अब इसको इससे ऐसे ऐसे जोड़ के पढ़ाओगे सब, ठीक है। तो ये होना चाहिए एक टीचर का, ये जो एडोप्टिव होना चाहिए, अडोप्ट करना चाहिए ये वाला तरीका। ए टीचर शुड यूज ऑलवेज एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड से टीचर को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पहले टॉपिक को तोड़ के समझाना चाहिए, फिर बाद में उसी टॉपिक को जोड़ जोड़ के बच्चों को समझाना चाहिए, ओके। ये हमारा था फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब हम आते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विथ एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन जनरल लॉज एंड देयर डेरिवेटिव्स कैन बी एक्सप्लेन टू देम। पहले हमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पहले एग्जाम्पल देना चाहिए, है ना। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमने क्या एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को कि एक न्यूटन सो रहा था ऐसे पेड़ के नीचे, क्या गिर गई, एप्पल गिर गई, तो हमें ये क्या हुआ हमारा कि ये हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या दिया, एग्जाम्पल दे दिया, एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे
हमने पर्टिकुलर चीज़ें बता दी, अब धीरे धीरे चीज़ों को जनरलाइज करना शुरू करेंगे, एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो हमें इसमें जनरली जो हम इसमें करते हैं एक्सपेरिमेंट हमारा काम आता है, और डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। जनरली हम क्या करते हैं इसमें पार्टिकुलर टू जनरल में जनरली हम क्या करते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल मेथड हम यूज़ करते हैं, और एक क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल करते हैं, और दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन भी प्ले करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सो ये हमारा टॉपिक था पर्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। देखो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है ना, जितने भी हमारे सेंस 5 ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, गेटवेज होते हैं, नॉलेज गेटवे होते हैं। इससे हम बेसिकली क्या करते हैं, सीखते हैं। इससे हम क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो क्या है टॉपिक, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में द सेंस, साइट, साउंड, taste, smell and touch are gateways to knowledge. It is better if all or maximum of these senses can be applied in teaching. तो हमें इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके क्या करना चाहिए, टीचिंग कराना चाहिए, है ना। तो इसको कौन दिया था, बेसिकली कौन दिया था, देखो मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना। मोंटेसरी, MONTESSORI, मोंटेसरी एंड फ्रोबेल, मोंटेसरी एंड FROBEL, मोंटेसरी और फ्रोबेल, ये ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस को के वो मैगजीन्स दिए थे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी टीचर को टीचिंग कराना चाहिए, तो उसके अपने सारे जो सेंसेस हैं, सेंसेस ऑर्गन हैं, वो ओपन करके वो उसको यूज़ में ला के क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, टीचिंग करानी चाहिए, है ना। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, टीचर को पहले पढ़ाने आने से पहले खुद की अपनी इवैल्यूएशन करनी चाहिए कि हाँ, हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं ताकि बच्चे में ज़्यादा एफिशिएंसी आए, बच्चे ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तो उसको हम क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी, ओके। और लास्ट है हमारा फॉलो द नेचर। फॉलो द नेचर मीन्स होता है, इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ अ पुपिल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। हम नेचर के अकॉर्डिंग दूसरे के एजुकेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो कि क्या होता है, जैसे क्लास में कोई टीचर गया, तो जैसे 50 बच्चे हैं, है ना, 50 बच्चे हैं, तो 50 के अगर कोई टॉपिक, हमने क्या बताया, फ्रॉम क्या एक मैगजीन थी, फ्रॉम नोन टू अननोन, है ना। तो नोन में अगर हम टॉपिक स्टार्ट किए जो कि बच्चों को ऑलरेडी नोन है ना, तो 50 बच्चे टॉपिक को तो जानते रहेंगे, लेकिन उनका नेचर क्या रहेगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट जानेंगे एक साथ ही, लेकिन उनका नेचर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली टीचर को क्या करना चाहिए, जनरलाइज कर देना चाहिए, उस पर कमांड करके जनरलाइज कर देना चाहिए। तो ये होता है हमारा फॉलो द नेचर को इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम, इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ अ पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। उसके नेचर को पढ़ के हम क्या करते हैं, एजुकेशन को उसके रिलेट करते हैं, और फिर चीज़ों को हम अच्छे से जनरलाइज करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग के सारे मैगजीन्स थे, ओके। अब देखो क्या होता है इसमें कि मैंने हर वीडियोज़ में, टीचिंग के हर वीडियोज़ में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हैं कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक वीडियो में अब आपको मैंने ये शुरुआत की है कि आपको 2-3 क्वेश्चन हर एक वीडियो में मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, मोर्फोग्राफ क्या होता है, मोर्फोग्राफ, व्हाट इज़ मोर्फोग्राफ। तो ये नेट में बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है कभी, है ना। तो मोर्फोग्राफ क्या होता है, मोर्फोग्राफ इट इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विथ करेक्ट स्पेलिंग। अगर हम करेक्ट स्पेलिंग से कोई वो होता है, कोई टर्म एक कोई टर्म होता है जो करेक्ट स्पेलिंग से एसोसिएटेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्फोग्राफ। ये सब आप लोग नोट कर लेना, ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्फोग्राफ।
अब देखो एक एक कंसेप्ट होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, पहले तो ये समझो कि माइक्रो टीचिंग दिया कौन था, गिवन बाय ड्वाइट साहब ने माइक्रो टीचिंग का ये दिया था कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, इट इज़ अ न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ टीचिंग फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। ये एक नया टेक्निक्स है टीचिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, टीचर जो हैं एक नया नया स्किल सीखते हैं टीचिंग के, ठीक है। इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन वेयर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स एंड हेल्प टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। इसमें एक रियल टीचिंग जैसा डमी क्लासरूम बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें बैचेज भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, कम बैचेज के, जैसे सपोज करो डमी स्टूडेंट होते हैं, मतलब डमी क्लासरूम होता है, उसमें हम बैच साइज़ क्या होता है 5 से 10 लोग होते हैं, उसको हम टीचिंग करा रहे हों, है ना। ये कहाँ से आया था, बेसिकली द स्टैनफोर्ड टेक्निक्स है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले देखो माइक्रो टीचिंग की जब भी बात करते हैं तो पहले क्या होता है, एक होता है इनोवेटिव टीचिंग होता है ये, है ना। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं माइक्रो टीचिंग में, प्लान करते हैं, फिर टीच करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, है ना। पहले प्लान कर लिए, फिर टीच कर लिए, फिर अपने आप को ऑब्जर्व कर लिए, फिर से रीप्लान करते हैं, फिर से उसी को री टीच करते हैं एंड री ऑब्जर्व करते हैं। तो ये साइकिल बेसिकली क्या होती है, चलते रहती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग। ये ध्यान रखना, इसमें जो स्टेप्स है ये इम्पोर्टेंट है, जो हम क्या करते हैं, प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच, री ऑब्जर्व, ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना नोट्स पे अपने। अब जो मेरा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा जो परमैक प्रिंसिपल, और हाँ इसके बाद एक और है, देखो परमैक प्रिंसिपल क्या होता है। परमैक प्रिंसिपल में व्हेन यू कंप्लीट योर मैथ्स एक्सरसाइज यू कैन प्ले द कंप्यूटर गेम। अगर आप कोई चीज़ मैथ्स एक्सरसाइज ख़त्म करके आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर गेम खेल सकते हो, यूजिंग दिस सच काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट वेयर एज द स्टूडेंट्स फेवरेट एक्टिविटी कैन बी यूज टू reinforce a student's engagement in a less popular activity is termed as परमैक प्रिंसिपल। देखो परमैक प्रिंसिपल में क्या होता है कि बेसिकली ये होता है कि अच्छा कोई आपको टास्क दे दिया गया है ना, कोई टास्क दे दिया गया कि आप इसको कर लो, मतलब सपोज करो बोली मम्मी ने क्या बोला, बच्चे ने बोला मम्मी से कि मम्मी मुझे खेलने जाना है, बहुत खेलने का मन हो रहा है। तो मम्मी क्या बोलती है कि ठीक है पहले 1 घंटे की पढ़ाई कर लो, 1 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर खेलने चले जाना, है ना। तो वो बच्चा क्या करता है, खेलने के चक्कर में खेलने के लिए 1 घंटे की पढ़ाई कर लेता है। तो 1 घंटे की पढ़ाई कर लेता है तो वो खेलने जा सकता है ना। तो ऐसी जो रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परमैक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, परमैक प्रिंसिपल। परमैक प्रिंसिपल में क्या क्या होता है, वेयर एज स्टूडेंट्स फेवरेट एक्टिविटी कैन बी यूज टू रीइंफोर्स अ स्टूडेंट्स इंगेजमेंट इन अ लेस पॉपुलर एक्टिविटी, ठीक है। अब मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें लेस पॉपुलर एक्टिविटी क्या था, वो पढ़ाई, बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहता था, है ना। लेकिन बच्चे की माँ जो है बोलती है कि वो भी टेक्निक्स जानती है, वो क्या बोलती है कि आप ठीक है पढ़ाई कर लो 1 घंटे, फिर आप खेलने चल जाना। तो बच्चे को पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ाई किस लिए करेगा, खेलने जाने के लिए वो पढ़ाई करेगा। तो खेलने, वो जो पॉपुलर एक्टिविटी है उसकी, है ना, और ये क्या है, लेस पॉपुलर एक्टिविटी है। तो इसको करने के लिए ये करना ज़रूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमैक प्रिंसिपल, ओके। अब आज की मेरी लास्ट टॉपिक है स्कैफोल्डिंग। देखो स्कैफोल्डिंग मतलब जनरली सा मतलब होता है मचान, जो हमने खेतों पे नहीं बांध देते हैं, मचान जो मतलब ऊपर होता है, मचान जो सपोर्ट करता है, ऐसे 4 डंडे होते हैं खेतों में 4, तो उस पर एक ऐसे खाट जैसा होता है, बेड जैसा, है ना, मचान होता है वो, ठीक है। तो वो उसको मचान बोलते हैं, हिंदी मीनिंग की अगर बात करूँ तो बेसिकली हिंदी कहीं ना कहीं वर्ड्स जो है ना, हिंदी मीनिंग आप उसके जानते हो तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो देखो ये क्या होता है, मचान में क्या होता है, ये बात, ये जो लकड़े हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मचान इसका फोल्डिंग की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, variety of ways in which teacher and others help or support learner to move their beyond current level of understanding।
ठीक है। तो इसमें स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि एक तरीका होता है जिसमें टीचर और अदर क्या होता है, स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, है ना। स्टूडेंट को क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट अभी जहाँ तक जानता है वो अपने अभी के लेवल से, उसको और अपार्ट ऑफ और आगे ले जाने में टीचर और अदर्स स्टाफ जो होते हैं हेल्प करते हैं। ठीक है। कैसे हेल्प करते हैं, तो क्लूज देते हैं, सजेशन देते हैं, अप्रोप्रिएट मोमेंट्स इन देयर एक्टिविटीज़। अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा हो तो वो उसमें पार्टिसिपेट करके क्लूज देते हैं, उनको सजेशन देते हैं, ताकि वो और ज़्यादा अप्रोप्रिएट वो बच्चा परफॉर्म कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मैंने बताया मंच में क्या होता है बेसिकली, आप याद ऐसे कर सकते हो, मंच में हम जो लकड़े होते हैं वो सपोर्ट देते हैं, तो इसमें भी स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये होता है हमारा स्कैफोल्डिंग। तो आई गेस की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी आपको। तो एक बार ज़रूर दोबारा पढ़ना, ये तीनों टर्म एक बार कॉपी में ज़रूर से आप लिख लेना, है ना। और ये तो हमारा मैक्सिम्स हम टीचिंग था। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो अपने इस मिशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।